तो चलिए फाइनली हम अगला क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। बेहद ही खास क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये पहले भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपसे पूछा जाएगा। कैसे बनेगा कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ध्यान से बस समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय पंक्ति 6 होते हैं, जो सभी के सभी जो होते हैं फ्रेंड्स, सभी का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन दो अपवाद होते हैं। पावर में यानी स्क्वायर रूप में सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का बन जाता है, और गुना में सेक इंटू टेन का बन जाता है और कोसेक इंटू कोट का बन जाता है। इसके अलावा किसी भी त्रिकोणमितीय पंक्तियां का गुना में हो या स्क्वायर में इंटीग्रेशन नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि साइन का पावर 4 है, यानी कहने का मतलब ये स्वतंत्र है नहीं, तो ये बनेगा नहीं। लेकिन इसे स्वतंत्र करने का भी तो उपाय होगा कोई ना कोई। जब समस्या आती है तो समस्या के साथ समाधान भी आता है, बस समझने का प्रयास करना है। तो चलिए इसको कॉन्सेप्ट के क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। साइन के पावर 4 है, तो साइन के पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला पढ़े होंगे नहीं, कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, तो हम ऐसा करेंगे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। लेकिन साइन स्क्वायर का एक 10th का फॉर्मूला होता है, एक 12 का फॉर्मूला होता है। ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, जैसे साइन का 10th क्लास का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर फिर आ जाएगा, तो क्या इंटीग्रेशन बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनता नहीं है साइन कोस में। ठीक है, तो फिर से हमें 12th क्लास का फॉर्मूला देना होगा। अब 12th क्लास का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, फटाक से हम इसको सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्व लिख देते हैं। लेट आई से हम मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से π/2 दिया हुआ साइन के पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा। एक बार तो हम क्वेश्चन लिख लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो 0 से π/2 है, क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए आप लोग को बिल्कुल हम पढ़ा चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फ्रेंड्स 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये कौन सा है, तो 10th क्लास का फॉर्मूला है। और एक पढ़ चुके हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा, और बटा में क्या होता है, 2 होता है फ्रेंड्स। अगर यही बात करें कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा और बटा में 2 होता है। ठीक है, कैसे होता है, कैसे आया है, पूरी की पूरी तोड़ के बता चुके हैं फ्रेंड्स। मात्र 2 फॉर्मूला पे पूरा 12 क्लास का फॉर्मूला तोड़ चुके हैं त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा वीडियो, रटिएगा मत फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला या समझने वाली चीज होती है, रटने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा देना होगा फ्रेंड्स, तो 12 क्लास का ही फॉर्मूला देना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्क्वायर नहीं था। तो हम यहाँ पे देंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, 2 और थीटा के रूप में थीटा थीटा बटा 2। लेकिन फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी पहले से एक पावर दिया होता है होल स्क्वायर, तो इसे लिखना पड़ेगा। चलिए 0 से π/2 है, ये स्क्वायर दोनों के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान में a मानेंगे तो मान में b मानेंगे, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका तो स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 4 नीचे आ गया, यानी 1/4 हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब इसे मान में a माने, इसमें मान में b, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह पे 1 और b की जगह पे क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पे कोस 2 थीटा है, तो 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ही थीटा होगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, एक ही होगा, होल dx का dx। ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है, और फ्रेंड्स आपको साइन स्क्वायर थीटा एग्जाम में नहीं देगा, तो यहाँ पे सिर्फ कोस कर देगा, तो समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होगा, 1 का मान 2 से गुना करेंगे तो 2 और कोस 2 थीटा हो गया। ध्यान समझिएगा, फिर से यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे थे फ्रेंड्स कोस स्क्वायर का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं देगा, क्योंकि साइन स्क्वायर में जाएगा तो इंटीग्रेशन बनेगा नहीं। तो फिर से वही फॉर्मूला 12 क्लास के लिए देंगे, क्या होगा, तो 1 प्लस, देखिए साइन स्क्वायर तो बीच में माइनस होता है, कोस स्क्वायर रहेगा तो प्लस होगा, कोस 2 थीटा, तो 2 और थीटा, तो थीटा से पहले ग्रुप में हमें दिया हुआ 2 थीटा, तो 2 थीटा देना पड़ेगा बटा में 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हो गया 0 से π/2, ये 1/4 बाहर आ रहा है। यहाँ देखेंगे तो क्या है, तो नीचे कुछ नहीं, तो 1 है फ्रेंड्स, तो एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा तो 2 हो जाएगा नीचे, ये 2 का 2 और 2 से एक बार में घटेगा फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 4, ये कोस 2 थीटा। जैसे कुछ नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर लीजिए कि इसके नीचे भी 1 है तो इसके नीचे भी 1 है, 1 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोग।
चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखेंगे तो एक से भाग 2 और ये 2 दूना 4 और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा कि 1 और प्लस कोस, तो 2 दूना ये क्या हो गया 4 थीटा हो जाएगा और dx, यानी dx हम लिख जा रहे हैं फ्रेंड्स, लेकिन होगा क्या चीज थीटा, क्योंकि हमें थीटा के सेपेक्ष क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या थीटा। अब चलिए इसे सोल्व करते हैं, बस देखते जाए कैसे क्लियर होगा। ये 0 से π/2 है, ठीक है, 2 और 1 3 हो गया, लेकिन नीचे पहले देखते हैं कि नीचे में 2 है, तो 2 बाहर करेंगे तो 4 गुना क्या हो गया 8, यानी 1/8 फ्रेंड्स बाहर हो जाएगा। अच्छा 2 और 1 3 हो गया, माइनस 4 कोस 2 थीटा 4 कोस 2 थीटा और प्लस क्या यहाँ पे है, तो फ्रेंड्स कोस 4 थीटा है, कोस 4 थीटा और डी थीटा। चलिए बताते हैं इसको, 1/8 का इंटेग्रेशन चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोस लगाएंगे, क्योंकि बिना स्क्वायर में है यानी स्वतंत्र है और सभी अलग अलग है, तो हमारा बन जाएगा, है ना। चलिए तो 3 का क्या होगा, तो 3 एक से लिखते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ थीटा के सापेक्ष है तो क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। 4 का 4 और कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि साइन का डीसी कोस होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है लेकिन कोस का डीसी माइनस साइन होता है, याद रखना होगा, ठीक है। तो कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन कर दिए, 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख दिए, लेकिन एक नियम है कि इंटीग्रेशन में थीटा का गुणांक नीचे आता है, तो थीटा के रूप में यहाँ 2 है, गुणांक के रूप में तो ये नीचे चला आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे क्या है, कोस है तो कोस का हो जाएगा क्या साइन 4 थीटा, नीचे में भी क्या रहेगा थीटा गुणन 4 आ जाएंगे, होल ब्रैकेट 0 से π/2। आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स कि ऊपर वाला मान रखते हैं तो प्लस में और नीचे वाला मान रखते हैं तो माइनस में, लेकिन मान रखने में बहुत से विद्यार्थी गलती कर देते हैं, घबराइए नहीं, मेरे साथ बने रहिए। देखिए बड़ी कोष्ठ लगा दी है, छोटी कोष्ठ दे देंगे, यहाँ प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, सोल्व हो जाएगा हमारे पास। चलिए मान बैठाते हैं, तो 3 का 3 थीटा के रूप में क्या मान बैठाएंगे तो π/2, 4 का 4 साइन का साइन 2 का 2 और थीटा के रूप में क्या बैठ जाएगा तो π/2 प्लस साइन का साइन 4 का 4 थीटा है, थीटा के रूप में π/2 और बटा में 4। फ्रेंड्स ऊपर वाला मान प्लस में, नीचे वाला मान माइनस में। चलिए 3 गुने क्या हो जाएगा 0 और -4 साइन 2 गुने 0 बटा में 2 और प्लस साइन 4 गुने 0, ठीक है, बटा में 4 होल ब्रैकेट। देखेंगे फ्रेंड्स आई का यहाँ पे 1/8 का 8, 3 गुने पाई करेंगे 3 पाई बटा में 2 हो गया, माइनस यहाँ समझिएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो 4 का 4 गुने साइन पाई, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो जो 0 डिग्री का मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है तो साइन 180 का मान भी 0 होगा, बटा में 2। फ्रेंड्स काटेंगे 2, ठीक है, तो साइन 180 के बाद जितना ऊपर चल जाएगी सबका मान क्या होता है 0 होता है, तो साइन 2 पाई का मान भी 0 होगा, ठीक है, तो 0 बटा में 4 हो गया। यहाँ देखेंगे 3 गुने 0 करेंगे 0, किसी भी संख्या 2 गुनी 0 है तो 2 गुनी 0 करेंगे तो 0, और साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 होता है, तो ये भी 0/2 हो जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो 0/4 हो जाएगा। फ्रेंड्स बस थोड़ा सा और है, बने रहेंगे। देखेंगे 3 π/2, किसी भी संख्या से 0 में गुना करेंगे 0, कोई संख्या 0 में भागा देंगे 0 0, इधर भी 0 सब 0 सब 0, ठीक है, तो 0 जोड़ने और या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सभी को जोड़े घटाएंगे तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, तो 3 π/2 ही बचेगा। चलिए आप गुना कर दीजिए, तो क्या बचेगा आंसर में, तो फ्रेंड्स आंसर में 1 गुने 3 पाई करेंगे तो 3 पाई रह जाएगा, और 8 गुने 2 करेंगे तो 16, और ये आपका फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आया होगा कम समय में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन को क्या कीजिएगा बना लीजिएगा फ्रेंड्स, 0 से π/2 और ये cos 4 थीटा इंटू डी थीटा सेम बनेगा, एकदम सेम प्रोसेस है, और एग्जाम में पक्का है जो 2025 को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही, अगले दिन लेके आएंगे फ्रेंड्स। आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तभी मोटिवेट होंगे तो आप लोग वीडियो हम क्लास लेकर के आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।